स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 6 सी पढ़ाएंगे। पहला सवाल है सही विकल्प चुनिए। यानी जो पहले सवाल का पहला खंड है ए, ये जो सवाल दे रखा है इसमें जो सही विकल्प होगा वो सही चुनना है। पहला खंड है इसका, किसी संख्या x, कोई संख्या x और 7 का गुणनफल, यानी कोई संख्या x है और 7 का गुणा, ठीक है, 7 का गुणनफल 28, यानी बराबर क्या है 28। तो x और 7 की गुणा क्या है 28। तो x का मान जब निकालना है तो क्या वह संख्या कौन x है। तो x के साथ क्या है 7 गुणा में है, तो जब x का मान निकालेंगे तो 7 जो गुणा में दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाग में, तो 28/7। 7 से 28 भाग देंगे क्या है 4, यानी x का मान क्या आ गया 4। तो x का मान क्या, तो वह संख्या क्या होगी 4। अगर आप ऐसे हल नहीं कर रहे हैं तो सीधी बात है 7 में क्या गुणा करें कि 28 बन जाए 4, 7 चौको तो संख्या क्या होगी 4। से x दे रखा है तो इसको ऐसे हल करके दिखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बी, किसी संख्या x, कोई संख्या x है में 5 से, यानी इसमें 5 से भाग देंगे, भाग देने पर भागफल 7 आया, भाग दिया तो भागफल क्या आया 7, तो वह संख्या है। अब देखिए x का मान निकालना है तो x साथ 5 भाग में है, तो इसको भगाएंगे तो दूसरी तरफ क्या जाएगा गुणा, तो 7 गुणा 5, ये 7 पन्ने 35, ये संख्या क्या होगी 35, ये हमारा सही होगा। सी, यदि एक विषम संख्या क्या है 2x + 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत इसी क्रम में आने वाली है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 3 है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं 2 से भाग ना जाए, तो ये 3 है, इसी के क्रम में दूसरी विषम संख्या 3 के बाद में क्या आएगी 5। तो 3 और 5 में क्या अंतर है 1 का, यानी 1 छोड़ के लिखी हुई है। वैसे ही इसका क्रमागत विषम संख्या खोजेंगे तो जो 2x + 1 है तो इसमें 1 छोड़ के 2x + 2 छोड़ के क्या आएगा 2x + 3, तो एक क्रमागत विषम संख्या की 2x + 3, ठीक है। अगला दूसरा है कुछ गणितीय कथनों, जो नीचे गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इन गणितीय जो कथन है, पहले कथन दे रखा है उसको क्या है समीकरण के रूप में व्यक्त किया है, और सही समीकरण को छाटिए, जो सही समीकरण बन रहे हैं उनको छाटिए, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या हमने x मान ली के 2/3, संख्या का 2/3 कोई संख्या x मानी है तो इसका 2/3 क्या होगा 2/3x, ठीक है। और 1/3, उसी का 1/3 क्या होगा 1/3x, 1/3 में अंतर 7 है, यानी किसी संख्या है उसका 2/3 और 1/3 में, तो ये 2/3 तो पहले बोला तो इसका अंतर माइनस हो गया, बराबर क्या है 7, तो बनना चाहिए ये, अगर ये है तो सही है। लेकिन इसमें क्या है 1/3 पहले लिख दिया है 1/3x, और मैं -2/3x बाद में लिखा है, तो ये क्या हो गया गलत, ठीक है। तो क्या है दूसरा, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग, कोई क्रमागत दो संख्याएं हैं उनका योग क्या है योगफल 27 है। कोई क्रमागत, जैसे मान लीजिए क्रमागत एक हमने x मानी तो उसी से क्रमागत, सम विषम नहीं बोला इसमें, क्रमागत बोला गया है। तो कोई मान 3 है क्रमागत, तो उसका क्रम का अगले वाला क्या होगा 4, तो इसकी जगह अगर मौखिक मान लें कोई क्रमागत हमें नहीं पता क्या है तो उसको x मानेंगे, अगला क्या होगा उसमें एक ज्यादा x + 1, तो क्या होगा उनका योग, तो x + 1 का योग क्या है 27, मतलब ये क्या है सही है, तो ये हमारा क्या है समीकरण सही है इसका। दूसरा सी, किसी संख्या के दूने, कोई संख्या हमने x मान ली के दूने, तो उसका दूना 2x में 8 जोड़ने पर इसके 8 जोड़ लिया, पर योगफल, इनका योगफल दोनों क्या है 50 है। कोई संख्या हमने x मानी यहाँ पर y मानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संख्या x या y कुछ भी मानो, तो समीकरण बिल्कुल ऐसे ही बना ना, तो ऐसे ही बना, तो इसमें ऐसी रखा तो ये क्या है ये सही है। किसी संख्या के 2/3, कोई संख्या है मान लीजिए हमने कोई संख्या मान ली x, तो उसका 2/3 क्या होगा 2/3x, 2/3 में 17, 2/3 में हम 17 जोड़ दिया, पर योगफल 19 है, दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा 19 प्राप्त होता है। क्या मतलब ये जैसा हमने लिखा है, जैसा ये बोल रहा है वैसे इसने समीकरण लिखी है, बिल्कुल वैसा ही तो है, तो ये क्या है हमारा है, ठीक है। तीसरा, एक संख्या का 1/2
उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करके, उसमें केवल समीकरण लिखवाए थे, इसमें हल किया करवाना है। एक संख्या नहीं पता है, तो जब संख्या नहीं पता है उसको मानेंगे, माना संख्या बराबर x। अब क्या बोला है, संख्या का 1/2, संख्या का 1/2, संख्या क्या हमने मानी x, तो इसका 1/2 यानी x गुणे 1/2 यानी 1/2 x। अच्छा पहले लिखते हैं चल बाद में। उसी संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 कैसे लिखेंगे, संख्या का 1/4, संख्या क्या मानी x का मीन्स गुणा 1/4 मतलब 1/4, इसको 1/4 x लिख देंगे। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला गया वो लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला है संख्या का 1/2 यानी 1/2 x आ गया, उसी संख्या का 1/x/4 आ गया, से 15 अधिक है कौन 1/2, संख्या का 1/2 उस चौथाई के, मतलब यानी क्या प्रश्नानुसार क्या होगा 1/2 x है, ये अधिक है किससे 1/4 x से, सही है, तो ये इससे अधिक है। तो जो बराबर इनको करना है, अब हमें हल करना है x का मान निकालना है, तो पहले बराबर निकालना पड़ेगा। तो बराबर कब हो जाएगा, जब ये वाला इससे 15 अधिक है तो इसी में अगर 15 जोड़ दें, यानी 1/4 x में अगर हम 15 जोड़ दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी 1/2 x अगर इस 1/4 x से 15 अधिक है तो 1/4 x में 15 जोड़ दो 1/2 x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हल करेंगे, हल करने का ये जो चर वाला पद है बाएं तरफ ले जाएंगे पूरा, तो 1/2 x है, 1/4 x जो प्लस का इधर आएगा 1/4 माइनस 1/4 x बराबर 15। तो इन दोनों में 1/2 माइनस 1/4 कॉमन क्या है x बराबर क्या है 15। देखिए इसका लासा लेंगे, 2 4 का लासा 4 और 2 से 4 भाग देंगे 2, तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 और 1 एकम 1 बार x बराबर 15। 2 में से क्या 1/4 x बराबर क्या है 15। x का मान निकालो तो x का जो 4 भाग में है क्या हो जाएगा दूसरी तरफ गुणा, तो यह 15 गुणे 4 यानी x बराबर क्या आ गया 60। तो x बराबर 60 आ गया, तो जो आया है उसकी जगह को माना जाए क्या हो जाएगा अतः संख्या x बराबर क्या है 60, तो x जगह क्या रख देंगे 60, तो हमारी संख्या क्या होगी 60। अब एक उत्तर को चेक करने के लिए मन में संख्या का आधा यानी 60 का आधा हो गया 30, और संख्या का चौथाई 60 का चौथाई बन गया 15। अब देखो 30 और 15 प्लस 15 बराबर हो गए नहीं हो गए, कहीं मतलब हमारा उत्तर क्या एकदम सही आया। चौथा सवाल, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, कोई क्लास, चौथा सवाल है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, यानी सवाल में क्या है एक कोई क्लास है उसमें 45 विद्यार्थी है, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यानी जो छात्र कुछ कुल बच्चे कितने हैं 45 और उसमें छात्रों की संख्या है छात्राओं की 2/3, तो देखो हल करेंगे, इसमें लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर क्या है 45। अब बोला है यदि छात्रों की संख्या क्या छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, तो भाई क्या है माना छात्राओं की संख्या छात्राओं की संख्या क्या मानेंगे x, क्योंकि इन्हें छात्रों की संख्या बताई छात्राओं की, तो छात्राओं को मान लो तभी छात्रों की संख्या है, अर्थात छात्रों की संख्या क्या हो छात्राओं की 2/3, ये छात्राओं की संख्या गुणा 2/3, छात्राओं संख्या कितनी मानी x गुणे 2/3, क्या जाएगा 2x/3, छात्रों संख्या क्या है 2x/3। तो छात्राओं की संख्या बताइए। अब जो छात्र और छात्राओं दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आना चाहिए, सीधी सी बात है। अतः क्या हो जाएगा x प्लस 2x/3 बराबर क्या है 45। देखिए हमें छात्राओं की संख्या हमने x मान ली और छात्रों की संख्या दे रखी है छात्राओं की 2/3, तो ऐसे करके छात्रों की भी संख्या आ गई 2x/3। अब हमें कुल पता है कुल बच्चे 45, तो छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या और छात्रों की संख्या दोनों क्या जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बराबर क्या कर देंगे जो 45 दे रखा है वो इसी से हल कर लो, x का माना जाएगा वही क्या होगी छात्राओं की संख्या। लासा लेंगे तो आएगा 3 3 और 3x प्लस 3 कम 3 ऊपर 2x बराबर 45, ठीक है। इसी के नीचे लिखेंगे 3x 2x क्या हो गया 5x/3 बराबर 45, सही है। अब हमें x का मान निकालना है, तो पहले
जो भाग वाला उसे भगाएंगे तो 3 भाग में, दूसरी तरफ जाएगा किस में गुणा हो जाएगा, 45 गुणे 3। ठीक है, अब x का मान निकालना, x जो 5 गुणा में वो भाग कर देंगे, तो 45 गुणा 3 जो दाएं तरफ है उसमें क्या जाएगा 5 भाग, 5 एकम 5, 5 नेमा 45, x का मान क्या आएगा 9 गुणे 3, x का मान क्या है 9 तियां 27, x का मान आ गया 27, अतः छात्राओं की संख्या क्या होगी 27। ठीक है, इसी के नीचे आप लिख लेंगे अतः छात्राओं की संख्या 47 होगी, 27, अतः छात्राओं की संख्या 27 होगी। यहाँ पर माना जाए क्या जाएगा था, अतः छात्राओं की संख्या 27। उत्तर की जांच करने के लिए चाहे देख सकते हो 27 होगा, यहाँ पर क्या होगा 27 2 गुणे 27 बटे 3, 3 ने 9 दूनी 18, 27 18 कितना आ गया 45। तो कहते हैं हमारा उत्तर जो आया वो एकदम सही आया। पांचवा, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है, संख्या बताइए। सवाल को हल करेंगे, कोई संख्या हमें नहीं पता तो उस संख्या को मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब बोलेंगे संख्या के 1/3, तो संख्या के 1/3, संख्या मानी x, तो इसका 1/3 यानी 1/3 x। ठीक है, अचर को पहले चर बाद में, उसका 1/4, तो संख्या का 1/4, संख्या का 1/4, संख्या xi का गुणा 1/4 यानी 1/4 x हो गया। घटाने पर 4 शेष बचता है, यानी 1/3 जो संख्या का 1/3 भाग है उसमें से 1/4, यानी प्रश्नानुसार पहले संख्या को मानकर उसको कैसे लिखेंगे वो लिख के दिखा दिया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, संख्या का 1/3 x में से संख्या का 1/4 घटाने पर, यानी 1/3 x में से 1/4 x घटाएंगे, क्या पाएंगे 4 बराबर क्या होगा 4, यानी 1/3 माइनस 1/4 ब्रैकेट बार बराबर बार x बराबर 4। हर करेंगे, इसका लासा क्या आएगा 12, 3 से 12 बाद 4 आएगा, 4 एकम 4 माइनस 4 त्रिक 12, 3 एकम 3, x बराबर 4, 4 में 3 क्या 1/12 और x बराबर 4। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो जो 12 भाग में है दूसरी तरफ दाएं तरफ क्या होगा गुणा में, 4 गुणे 12, x मान 5 चौका 48, x मान 48 आ गया, माना जो है क्या जाएगा अतः संख्या बराबर क्या होगी 48, अतः वह संख्या क्या होगी 48। उत्तर की जांच करने के लिए देख लो, 48 का 1/3, तो 48 का क्या बचेगा 3 एकम 3 16 आएगा, तो यहाँ इसका 16 जाएगा मन में, और इसमें से घटाना क्या है उसका 48 का 1/4, 4 12 आएगा, 48 को 4 से भाग देंगे क्या 12 आएगा, तो अब क्या घटाने पर 4, इन दोनों घटाएंगे क्या आएगा 4, तो 4 ही तो आ रहा है। कहने का मतलब जो हमारा उत्तर आया एकदम फिट है, सही है। ऐसे उत्तर की भी जांच कर लेंगे आराम से। छठा, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। हमें किसी का भार जैसे मान लीजिए, तो ये कुल इनका कुल पता है, तो हल करेंगे, माना आदर्श का भार बराबर x, आदर्श का भार डेविड का भार, डेविड भार हमने y मान लिया, हमीद का भार हमने मान लिया z। ठीक है, अलग अलग मान लिया। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार इन्हें इन तीनों में जोड़ दो, यानी x प्लस y प्लस z बराबर क्या हो गया 44 किलोग्राम। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, तो इसको चाहे तो समीकरण 1 के रूप में भी डाल सकते हैं। यदि डेविड का भार दे रखा है, दिया है डेविड का भार क्या है, आदर्श के भार से 1.3 होते हैं, यानी आदर्श का भार जो है, आदर्श का भार से जो भार है उससे 103 किलोग्राम हो ज़्यादा। और डेविड का भार को क्या माना हमने, डेविड का भार को बाई आदर्श का भार क्या माना है x प्लस 1.3। ठीक है, ये बाई का माना गया, चाहे से समीकरण 2 मान लो। अब डेविड का निकला क्या, डेविड का भार क्या होगा, हमीद के भार से 2, तो हमीद का भार से 2 किलोग्राम अधिक, यही 2.1 किलोग्राम अधिक हो गया,
इन दोनों को जोड़ देंगे तो डेबिट के भार के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। डेबिट का भार क्या माना है 22, हमीद का भार कितना है, हमें क्या बना है जेड प्लस 2.1, ये समीकरण आ गया 3। अब देखिए इसमें बाई का मान तो निकला, लेकिन अगर हम इसमें एक्स का ये मान एक्स दे रखा है, यानी बाई की जब बाई का मान भी एक्स के रूप में निकाल लें, तो दे रखा है अच्छी बात है। जेड का मान भी अगर एक्स के रूप में निकाल लें तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकल आएगा। जब एक्स का मान निकल आएगा तो इन सबका मान सबका वजन निकल आएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर बाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1.3, समीकरण 2 से बाई जगह लिख देंगे, क्योंकि बाई और एक्स प्लस 1.3 बराबर है, तो एक्स प्लस 1.3 बराबर क्या होगा जेड प्लस 2.1। तो यहाँ देखेंगे जेड का मान जब निकालेंगे 2.1 इस तरफ चला आएगा, तो 3 लगा के एक बाई चाहे सीधे करो, जेड बराबर क्या होगा एक्स प्लस 1.3 और क्या माइनस 2.1। जेड का मान क्या होगा एक्स, अब 3 ये 11 में से 3 गया, ये 2.1 बड़ा है, 21 में से 13 घटा दीजिए, क्या बचेगा 8, ठीक है 0.08। तो ये 2.1 में से 1.3 घटाएंगे क्या आएगा, 2.1 बड़ा है तो माइनस 0.8, सही है। अब ये समीकरण 4 इसको मान लो। अब क्या एक्स बाई और जेड दो और समीकरण 2 और समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 4 को समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे x तो x है प्लस 2, बाई का मान क्या है x प्लस 1, x प्लस 1.3 प्लस जेड का मान है इसमें क्या है यहाँ पर x माइनस 0.8 बराबर क्या है 44 आ गया। यहाँ पर x क्या हो गया 3x प्लस 1.3 माइनस 0.8 बराबर 44। तो 3x इनको हल करेंगे, 1.3 में से 0.8 जाएगा बचेगा 8 5 0.5, यानी प्लस का 0.5 बराबर 44। 3x बराबर क्या हो जाएगा, जब 44 उधर जाएगा माइनस 0.5, ठीक है। तो 3x का मान क्या हो जाएगा 44 में से आधा घटाएंगे क्या होगा 43.5, x का मान लेंगे 43.5 भाग करेंगे 3 से, क्योंकि x का 3 गुणा में है, 3 से भाग कर देंगे, x भाग 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौका 12, 1 बचा 3 बचे 15, यानी x का मान क्या आ गया 14.5 किलोग्राम। कहने का मतलब आदर्श का भार हमें पता लग गया 14.5 किलोग्राम। तो यहीं पर बाई में समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर किधर है थोड़ा आप इसी के नीचे कीजिएगा, तो x का मान समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर क्या होगा x का मान क्या आ गया 14.5 और ये क्या है प्लस 1.3, तो y बराबर क्या होगा 14 15.8 किलोग्राम, यानी y मतलब डेबिट का भार आ गया 15.8 किलोग्राम। अब क्या है z मतलब हामिद का भार निकलेगा, तो इसमें x का मान रखेगा, तो समीकरण कौन सा है 4 से, समीकरण 4 से, तो इसमें z का मान क्या निकलेगा x माइनस, तो x का मान क्या है 14.5 माइनस 0.8, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 3 में से 0 गया 3 और 1, तो 13.7 किलोग्राम, सही है, यही उत्तर हमारा आ गया। तो जो हम वैसे लिख देंगे माना की जगह क्या लिखेंगे अतः आदर्श का भार जो x का मान है वो लिख देंगे 14.5 किलोग्राम, ये किलोग्राम है, ठीक है। डेबिट का भार जो बाई का मान है वो 15.8 किलोग्राम और हमीद का भार 13.7 किलोग्राम, ठीक है। अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यानी कोई 2 अंकों की संख्या है उसका योगफल क्या है, 2 अंक है तो इकाई और दहाई होगा। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लो 22 और दहाई का अंक क्या मान लो x, सही है।
तो अतः संख्या हमारी क्या होगी, अतः संख्या क्या होगी, इकाई का अगर x है वो y है तो दहाई का x है तो क्या होगा 10x प्लस y, संख्या हमारी ये होगी। क्यों, क्योंकि इकाई में 1 होता है और दहाई में 10 होते हैं, तो इसमें जब एक साथ लिख दोगे तो x और y लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब दहाई के साथ 10 के गुणा करके लिखेंगे प्लस और बाई, जैसे इसमें जब मान लीजिए कोई 27 है, कोई 27 अगर आ रही है तो इकाई का अंक 7 रखोगे तो इकाई जब 7 रखोगे यहाँ पर, दाई जगह 2 रखोगे तो दूना 20 और 7 तभी तो 27 बनेगा। इसलिए इस संख्या को बड़ा ध्यान से मानेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्रश्नानुसार। अब सवाल को हम शुरू करेंगे। एक संख्या के अंकों का योग 4 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों, इसके अंकों का योग क्या है 4, यानी इकाई और दाई इनके अंकों को जोड़ेंगे क्या आएगा 4, यानी x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष बाई रहता है। तो दहाई का अंक क्या है x और से इकाई का अंक घटा दिया माइनस वाई बराबर, तो क्या बचता है 2, सही है। समीकरण 3 हो गया। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या जोड़ देंगे तो ये चिन्ह आपस में ये दोनों कट जाएंगे, तो x 2x हो जाएगा बराबर 4 2 6, x का मान आएगा 6 और 6 2 गुणा में तो क्या 2 भाग में जाएगा तो ठीक 6, यानी x का मान क्या आ गया 3। जब x का मान 3 आ गया, अब y का मान देखिए किसी भी समीकरण जो आपका मन करे, चाहे 2 में चाहे 3 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आप 2 में रखो चाहे 3 में, जो आपका मन करे, x का मान 3, तो समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई, तो x जगह क्या क्या 3 प्लस वाई बराबर 4। देखो ये x का मान समीकरण 2 में रखा है तो x जगह क्या दिया 3 प्लस अब y, तो y है बराबर 4। अब यहाँ से y का मान निकलेगा y बराबर, y के साथ 3 प्लस में है तो 3 उधर जाएगा दूसरी तरफ तो क्या जाएगा माइनस, 4 दाईं तरफ था ही -3, y का मान क्या आ गया 4 में 3 गया 1, तो x का मान 3 आ गया, y का मान 1, अतः माना जब क्या होगा अतः इकाई का अंक, अतः इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने y माना है तो इकाई का अंक क्या होगा 1, और दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने x माना तो उसकी जगह क्या आएगा 3, ठीक है। अब क्या निकाला है संख्या बराबर, अब इसमें चाहे मान रख देंगे चाहे x का मान 3 10 त्रिक 30, या ऐसे इकाई के पे 1 दाई पे 3, तो क्या बन गया 31 ऐसे ही, ठीक है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका योगफल क्या है 40। हल, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो माना क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः, देखो विषम संख्याओं में क्या है, जो भी ऊपर एक विकल्प भी था तो पहले सवाल के खंड में था सी में, तो विषम संख्या है 2x प्लस 1, उससे अगली क्या है 2x प्लस 3, तो वही दोनों मान लेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये हैं, तो उनका प्रश्नानुसार क्या दे रखा है प्रश्नानुसार। अब क्या बोल रखा है इसमें, विषम संख्या का योग 40 है, तो विषम संख्या जो ऊपर दे रखी है हमने मानी है 2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 3, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आना चाहिए 40। हल कर लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे क्योंकि ब्रैकेट बार क्या है प्लस बराबर 40, 2x 4x और 3 1 4 प्लस 4 बराबर 40। चाहे पूरी समीकरण में 4 से भाग दे दो, ठीक है, 4 से भाग देने पर चाहे हल करना, तो ये केवल x बचा है प्लस 1, 4x को 4 से भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, 40 को 4 से भाग देंगे क्या तो बचेगा 10। अब x का मान निकालना है तो एक जो दाएं तरफ बाएं तरफ है वो दाएं तरफ पहुंचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1, x का मान क्या आ गया 9, x का मान आ गया 9, तो अतः तो उन संख्याओं ज्ञात कीजिए, अतः संख्याएं, अतः क्रमागत विषम
संख्याएं। सही है। तो इसमें क्या है, एक जगह पे 2x प्लस 1 है, 2x जगह क्या आया 9, 2 गुणे 9 और प्लस 1 ब्रैकेट में, और 2 गुणे 9 प्लस 3। तो x का मान इसमें था वो रख दिया इनमें, तो नियमा 18, 18 प्लस 1 कामा 18 प्लस 3, 18 1 19 कामा 18 3 21। सही है। तो ये संख्याएं क्या है 19 और 21। अब 19 और 21 को जोड़ो, देखो 40 बन रहा है, तो हमारा कहने उत्तर, ये हमारा उत्तर क्या है, सही है। 19 1 20 20 40। ठीक है। नमा, एक भिन्न संख्या का हर 7 है। ये कोई भिन्न संख्या है तो हल है, एक भिन्न संख्या उसका हर क्या है 7 है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़े हैं, तो हमें भिन्न संख्या उसका हर 7 पता है, लेकिन अंश तो नहीं पता है। माना अंश बराबर x, अतः भिन्न संख्या, तो इसमें जब हर दे रखा है तो हर भी देख देंगे, हर बराबर 7। तो भिन्न संख्या क्या होती है, अंश बटे हर। तो अंश यहाँ पर क्या दे रखा है x, बटे हर क्या दे रखा है 7। तो भिन्न संख्या आ गई x बटे 7। लिखा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि उसके अंश और दोनों में 3 जोड़े, यानी जो संख्या आई भिन्न संख्या, उसके अंश में भी 3 जोड़े, अंश क्या है x, उसमें भी 3 जोड़ दिया, हर क्या 7, उसमें भी 3 जोड़ दिया, दोनों में 3 जोड़ दिया है, तो उस भिन्न का मान 4 बटे 5, यानी उसका भिन्न का मान क्या है 4 बटे 5। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को वज्र गुणा विधि के द्वारा ये 5 इसमें गुणा हो जाएगा, और x प्लस 3 पूरा इसमें गुणा हो जाएगा, x 7 प्लस 3। तो ये 5 का इसमें गुणा होगा, क्या आएगा 5x प्लस 3, ये 4 गुणा ये 7 और 3 क्या होगा 10, और उसको क्या 10 ब्रैकेट खोलेंगे, 5x प्लस 5 15 बराबर 10 चौका 40। x का मान निकालना है तो x प्लस वाला है, पहले उसी को भगाओ, प्लस और माइनस वाले पद को पहले भगाते हैं। तो 40, ये 15 था प्लस का, और दूसरी तरफ क्या हो गया माइनस। 5x बराबर क्या है 40 में 15 गया 25। सही है। अब x का मान निकालना है, तो अभी x अब ये कह रहा नहीं, वो x 5 गुणा में है, तो वो दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा भाग 25 बटे 5, 5 25। x का मान था, तो अतः अंश बराबर 5। ठीक है। जब अंश 5 हो गया तो भिन्न बराबर क्या होगा 5 अंश आ गया, 7 हर दे रखा था, भिन्न क्या होगी 5 बटे 7। सही है।